दोस्तों, भाइयों, बहनों, प्रणाम। मेरा नाम है राजकुमार भाटी। मैं ऊंची ऊंची बातें नहीं करता, मैं साधारण बातें साधारण तरीके से कहता हूं। साथियों, वर्तमान समय का सबसे महत्वपूर्ण विषय है राजनीति, दुनिया के संदर्भ में भी और भारत के संदर्भ में भी। लेकिन मैं केवल भारत के संदर्भ में बात करूं तो भारत में लोकतंत्र है, संसदीय राज्य प्रणाली है। तो जहां लोकतंत्र हो वहां राजनीति बेहद ज़रूरी हो जाती है। तानाशाही में या राजशाही में राजनीति की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ना ज़्यादा स्कोप होता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि लोकतंत्र में हर नागरिक को राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। आमतौर पर आपने बहुत लोगों के मुंह से ये वाक्य सुना होगा कि राजनीति बहुत गंदी चीज़ है, हम राजनीति नहीं करते, हमारा राजनीति से कुछ मतलब नहीं है, राजनीति से बच के रहना चाहिए। मैं ऐसे लोगों को लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक मानता हूँ, हानिकारक मानता हूँ। राजनीति वो चीज़ है जो राज्य की नीतियाँ निर्धारित करती है। राजनीति से सारी व्यवस्थाएं तय होती हैं कि हमें कैसी शिक्षा मिलेगी, हमें कैसा इलाज मिलेगा, हमें कैसी अन्य सुविधाएं मिलेंगी, कैसी सड़कें मिलेंगी, कैसी ट्रेन मिलेंगी, कैसे पानी बिजली की व्यवस्था मिलेगी। ये सब राजनीति तय करती है। जो हम कपड़ा पहनते हैं इसका रेट राजनीति तय करती है। स्कूल में हमारे बच्चे की फ़ीस क्या होगी ये राजनीति से निर्धारित होता है। हमें अस्पताल में दवाई मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, स्कूल में टीचर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये राजनीति निर्धारित करती है। और इतने महत्वपूर्ण विषय के लिए लोग कहते हैं कि ये खराब चीज़ है या इससे बच के रहना चाहिए। इसमें कुछ लोग षड्यंत्र पूर्वक ऐसा कहते हैं ताकि राजनीति को स्कोप उनके लिए बचा रहे। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि चुनावी राजनीति में हम हिस्सा नहीं लेते या दलगत राजनीति में हम हिस्सा नहीं लेते। हम पार्टियों के बीच में कोई भेदभाव नहीं करते। आपको लेकिन राजनीति से नहीं बचना चाहिए। आपको सभी राजनीतिक दलों की नीतियां ठीक से समझनी चाहिए, उनके घोषणा पत्र समझने चाहिए, उन्होंने क्या वादे किए हैं उन्हें समझना चाहिए, वो देश को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, वो जनता के लिए क्या कल्याणकारी योजनाएं चलाना चाहते हैं वो समझने चाहिए। और जो खराब लगता है उसका विरोध करना चाहिए, और जो जनहित में लगता है, जो कल्याणकारी लगता है उसका समर्थन करना चाहिए। और हमें इस गुण दोष के आधार पर ही अपने वोट का फैसला चुनाव के समय करना चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ और मैं राजनीति को बहुत पावन कर्म मानता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र कार्य मानता हूँ। आप ये देखिए कि कोई भी क्षेत्र हो, सब लोगों की फीस निर्धारित होती है। अगर आप टीचर के पास जाएं कि हमारे बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दें तो वो पहला अपनी फ़ीस बताएगा। अगर आप डॉक्टर के पास जाएं इलाज के लिए तो डॉक्टर पहले अपनी फ़ीस लेगा आपसे। अगर कोर्ट में आपको वकील की ज़रूरत हो तो वकील आपसे फ़ीस लेगा। आपको किसी अपने घर में कोई मेंटेनेंस करानी हो, आप किसी इंजीनियर को बुलाएं तो वो अपने फ़ीस लेगा। एक राजनीतिक कार्यकर्ता ऐसा होता है जो बिना फीस के किसी भी व्यक्ति के साथ खड़ा हो जाता है। कोई थाने में ज़रूरत है, तहसील में ज़रूरत है, कहीं कलेक्ट्रेट में ज़रूरत है, कहीं किसी को मदद की ज़रूरत है, राजनीतिक लोग साथ खड़े हो जाते हैं। अच्छे से अच्छे तानाशाह से भी खराब से खराब लोकतांत्रिक व्यक्ति बेहतर होता है। तानाशाह के सामने आप जा नहीं सकते, अपनी बात कह नहीं सकते। राजनीतिक व्यक्ति के सामने, लोकतांत्रिक व्यक्ति के सामने उसके घर में जाकर आप घुस सकते हैं और अपना अधिकार के साथ अपनी बात बता सकते हैं। एक दिन मेरी एक महात्मा जी से बात हो रही थी तो मैंने उनसे कहा कि महात्मा जी, आपका जो सौदा है वो उधार में बिकता है। आप लोगों से दक्षिणा लेते हो और उनसे कहते हो कि बेटा तुम्हें अगले जन्म में इसका लाभ मिलेगा, इसके पुण्य मिलेंगे। इतना लंबा आपका उधार चलता है एक एक जन्म का। हमें तो अगर रात को 2 बजे आके कोई आदमी, राजनीतिक आदमी के घर पर घंटी बजाए और कहे मेरे बेटे को पुलिस उठा के ले गई है, तो राजनीतिक व्यक्ति को रात के 2 बजे ही उसके साथ थाने जाना पड़ेगा। हमारा 5 मिनट का उधार नहीं चलता। और अगर हम कहते हैं कि सुबह आना तो नाराज़ हो जाएगा, कहेगा तब तक तो पुलिस मेरे बेटे को पीट देगी, मेरे साथ अभी चलो थाने चलकर मेरे बेटे को छुड़वाओ। तो राजनीतिक लोग सबकी मदद करते हैं, बिना फीस के करते हैं। कुछ लोग खराब भी होते हैं, मैं मानता हूँ, कुछ लोग भ्रष्ट भी होते हैं, बेईमान भी होते हैं, जन विरोधी भी होते हैं, जो जनता से छिपके रहते हैं, जनता के काम नहीं आते हैं। लेकिन वो बहुत कम, वो कभी राजनीति में कामयाब भी नहीं हो पाते और वो कम संख्या में होते हैं। राजनीति की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें आगे बढ़ने के लिए जनता के समर्थन का ठप्पा लगवाना पड़ता है।
और जनता के समर्थन के बिना, जनता के आशीर्वाद के बिना कोई राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकता, राजनीति में पनप नहीं सकता। और जनता के आशीर्वाद के लिए लोगों को जनता के बीच में रहना पड़ता है, जनता के काम करने पड़ते हैं, जनता की बात सुननी पड़ती है। तो लेकिन एक बात मैं आम लोगों से भी कहूँगा, जो चुनावी राजनीति नहीं करते, जो चुनाव नहीं लड़ते, जो पार्टियों के पदाधिकारी नहीं हैं, कि आप बिना गुण दोष देखे किसी व्यक्ति का या किसी पार्टी का समर्थन ना करें। जब आप प्रत्याशी या पार्टी की नीतियों को नज़रअंदाज करके किसी स्वार्थ में, किसी लालच में, किसी बहकावे में या किसी झूठी घोषणा के आधार पर पार्टियों को और प्रत्याशियों को समर्थन दे देते हैं, तो गलत लोग आगे पहुंच जाते हैं और वो फिर हमारा शोषण करते हैं और वो देश का नुकसान करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छे लोगों को, अच्छे चरित्र के लोगों को, शिक्षित लोगों को और विचारशील लोगों को, दार्शनिक लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में राजनीति में आना चाहिए। अगर अच्छे लोग राजनीति से बचेंगे तो फिर राजनीति का क्षेत्र बुरे लोगों के लिए रह जाएगा। फिर हम ये शिकायत करने का अधिकार हमें नहीं रह जाता कि राजनीति में बहुत बुरे लोग आ गए हैं या राजनीति बहुत खराब हो गई है। आप अपने घर में बैठे रहेंगे तो खराब लोग ही राजनीति में आएंगे। तो अच्छे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में आना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को, विचारवान लोगों को, जो देश हित में योजनाएं बना सकें, जनहित में योजनाएं बना सकें, देश के विकास के रास्ते खोल सकें, जनता के हित के रास्ते खोल सकें। ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में राजनीति ज्वाइन करनी चाहिए और विचारधारा के आधार पर अपनी पार्टी चुननी चाहिए। और जो पार्टियां फर्जी मुद्दे देती हैं, फर्जी बातें उठाती हैं, इस लोग की समस्याओं की बातें न करके या इस लोग की समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए परलोक के लुभावने सपने दिखाती हैं या स्वर्ग नरक के सपने दिखाती हैं या धार्मिक मुद्दों पर राजनीति करती हैं, ऐसी पार्टियों को और ऐसे पार्टी के कार्यकर्ताओं को आपको ये समझाना चाहिए कि भैया हमारी वर्तमान की समस्याओं का हल करो। राजनीति का काम है वर्तमान की समस्याएं हल करना। परलोक के मुद्दे सुलझाने के लिए या पुनर्जन्म के मुद्दे सुलझाने के लिए हम धार्मिक लोगों के पास जाएंगे। धर्म और राजनीति के क्षेत्र को अलग अलग करके रखो और हमारी वर्तमान की समस्याओं पे आज हमारे स्कूलों की फ़ीस इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम अपने बच्चे की फ़ीस नहीं भर पा रहे हैं। आज सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं। इन समस्याओं को हल करो। बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा, पढ़े लिखे नौजवान बेरोज़गार घूम रहे हैं। इन समस्याओं को हल करो। ट्रेन समय पर नहीं आती, ट्रेन के किराए बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, हवाई जहाज़ की यात्रा बहुत महंगी हो गई है, खटारा बसें चल रही हैं सड़कों पर, बसों में सीटें नहीं हैं, सुरक्षा नहीं है, पुलिस समय पर नहीं आती है, पुलिस सुनवाई नहीं करती है, थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। हमारी वर्तमान की समस्याएं ये हैं। अगले जन्म की समस्याओं पर को छोड़ो, स्वर्ग की समस्याओं को छोड़ो, हमारी इस ज़मीन की वर्तमान की समस्याओं को हल करो। ये हमें राजनीतिक लोगों से कहना चाहिए और जो व्यक्ति इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है, ऐसे व्यक्ति का और ऐसी पार्टी का बहिष्कार करना चाहिए। नमस्कार।